बिहार के लिए इस बजट में क्या है? बिहार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ के नियंत्रण के लिए मिल रहा है। बिहार की जनता ने 4 सांसद दिए हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में हर मृत्यु वाले व्यक्ति को 4 का हार देते हैं। वो चारों के साथ मिल करके वो जो चाहे करें। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिक्कत क्या है कि लालू जी के पास डिग्री जरूर है, लेकिन उनका ज्ञान भी तेजस्वी जी के बराबर ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। साल 2024-25 का आम बजट पेश हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, इनसे बात करेंगे कि इस बजट में बिहार को क्या मिला। जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं एनडीए के ऊपर, नरेंद्र मोदी के सरकार के ऊपर कि वो बिहार के साथ भेदभाव करते हैं, क्या बिहार के लिए केंद्र सरकार ने कुछ दिया है? संजय जी, आम बजट पेश हो गया है। आप लोग तीसरे कार्यकाल में जो आप लोग वादा किए थे वो करने की कोशिश है, लेकिन बिहार के लिए इस बजट में क्या है? बिहार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ के नियंत्रण के लिए मिल रहा है। यह केवल 11,500 करोड़ नहीं है। हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ वाले इलाकों में बनाते हैं वो सब बाढ़ में तबाह हो जाता है। तो विभिन्न बांध परियोजनाओं के लिए, विभिन्न स्थानों के लिए 11,500 करोड़ मिलना मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला है। विष्णुपद मंदिर, बोध गया, राजगीर, नालंदा के लिए कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। हम देख रहे हैं बनारस में एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ के पर्यटकों की संख्या 10 गुनी बढ़ गई है। आज बिहार में भी ये पर्यटकों की संख्या इस कॉरिडोर के बनने से एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार में वह पोटेंशियल है। जिस प्रकार हर इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर जाना चाहिए, वैसे ही पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट मानते हैं कि जीवन में एक बार बौद्ध गया जरूर आना चाहिए। तो ये बौद्ध गया का कॉरिडोर बनाना, नालंदा राजगीर कॉरिडोर बनाना अपने आप में एक पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। इसके अलावा पीरपैंती में वो एनटीपीसी का हो, अस्पतालों के लिए, हवाई अड्डों के लिए अलग से आर्थिक सहायता हो, और जो केंद्र सरकार की योजना है वो तो रहेंगी ही। अगर हम बच्चों को 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो वो बिहार के लिए भी है। अगर 1,52,000 करोड़ रुपए हम कृषि में खर्च करने जा रहे हैं वो बिहार के किसानों के लिए भी है। हम पहले बार के युवाओं के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है, पहली नौकरी मिलना, यह सरकार ने एक स्कीम लाया है कि जो भी कंपनियां पहली बार नौकरी देंगी उनको हम अलग से आर्थिक सहायता देंगे। यह युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलेगा। नहीं तो मैं हमेशा देखता हूं कि हर कंपनी कहती है कि एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यह स्कीम से युवाओं को जो फर्स्ट टाइम नौकरी करने जा रहे हैं, जो कंपनियां उन युवाओं को रखेगी उनको अलग से राशि केंद्र सरकार देगी। यह सब योजनाएं बिहार के युवाओं के लिए बहुत लाभप्रद होगी। जब बिहार के लिए बजट में इतना कुछ है तो आपके विरोधी विपक्ष के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो झुनझुना बजा करके विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बजट में बिहार को झुनझुना मिला है। कि विरोधियों का काम बेचारों का विरोध करना है। 2 साल तेजस्वी यादव हमारे यहाँ शहर के मंत्री रहे, ग्रामीण मंत्री रहे, सड़क के मंत्री रहे, अस्पताल के मंत्री रहे, पर्यटन के मंत्री रहे। अपना एक उपलब्धि तो बताएं। 2 साल तक सब राशियां किसी जगह नहीं गई, सब इनके व्यक्तिगत लोगों को ही ऑब्लाइज किया। किसी मुखिया से जाके पूछिए 2 साल क्यों नहीं राशि मिलती थी पंचायती राज में। ये जितनी भी ग्रामीण सड़क योजनाएं थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जनवरी में सरकार बनी है और सैकड़ों की संख्या में बिहार में सड़कें बननी शुरू हो गई। तो जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है वो केवल शोर मचाता है। उसके बाद बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की जा रही है। लालू यादव ने कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिक्कत क्या है कि लालू जी के पास डिग्री जरूर है, लेकिन उनका ज्ञान भी तेजस्वी जी के बराबर ही है। वह यह भी नहीं समझ रहे हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एनके सिंह जी, जो जदयू के सांसद थे। उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया और उस क्राइटेरिया के तहत अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है। ऐतराज़ तब होता
जब इस देश का कोई राज्य को विशेष राज्य मिला होता और बिहार को नहीं मिलता तो सबसे पहले ऐतराज करने वाले हम होते। लेकिन आज 70,000 करोड़ से ज़्यादा एक साल में राशि मिलना यह बताता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए पूर्वोदय शब्द का प्रयोग जो निर्मला सीतारमन ने किया है वो केवल शब्द नहीं है बल्कि पूर्वी भारत के उदय की पहचान है। लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा भी लेकर रहेंगे और विशेष पैकेज भी लेकर के रहेंगे, मरते दम तक लेंगे। कि उनको इस देश बिहार की जनता ने 4 सांसद दिए हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में हर मृत्यु वाले व्यक्ति को 4 कहार देते हैं। वो चारों के साथ मिल करके वो जो चाहे करें, जो नियम जानता नहीं हो। दिक्कत क्या है कि आरजेडी वाले नियम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई कर लें तो उनको समझ में आ जाएगा। जो एक साल में 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मिलना, किस विशेष राज्य जब होते थे उस समय आप एक उदाहरण बता दीजिए कि इसकी 1/4 राशि भी किसी राज्य को मिली हो। लेकिन क्या इससे नीतीश कुमार थोड़ी बहुत दुखी नहीं होंगे या आप लोग खुश रख पाएंगे उनको? एनडीए गठबंधन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है और हमारा 2000 मेगावाट का यह नया बिजली का प्लांट खुलना, हमारे यहाँ ये 4 नए एक्सप्रेसवे आ जाना, पुराने एक्सप्रेसवे तो चल ही रहे थे, उसके अलावा ये 4 नए एक्सप्रेसवे आ जाना, यह सब बताता है कि बिहार तरक्की की दिशा में बढ़ रहा है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।